नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज कलाकारों की, उन कलाकारों की बात जो कि कोरोना संकट के बीच लगातार जूझते रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें कोई सरकारी मदद मिल पाई? आखिर इस कोरोना काल में कलाकारों का हाल क्या रहा है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, फिल्म कलाकार हैं और भी अलग अलग विधाओं के जो हैं आर्टिस्ट हैं वो मौजूद हैं, और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों कलाकारों के साथ हो क्या रहा है। और एक और बात जो इन दिनों संस्कृति विभाग के साथ कलाकारों का जो विवाद चल रहा है उस पर भी, तो शुरुआत उसी से करते हैं। योग मिश्रा जी हैं, विवाद चूंकि उनके साथ शुरू हुआ है तो उनसे ये बातचीत की शुरुआत करते हैं। योग मिश्र जी, आखिर संस्कृति विभाग के साथ कलाकारों के साथ ये समन्वय क्यों नहीं हो पाता? अक्सर जो है कुछ ना कुछ विवाद चलते रहता है, ये परिस्थितियां क्यों बनती हैं? अब ये तो जो है हमारे यहाँ के जो संस्कृति के नीति निर्धारक लोग हैं वही बता सकते हैं कि क्यों समन्वय नहीं बन पाता। कलाकार तो जो है सबको साथ में, सबके साथ रह के काम करता है, और वैसे भी रंग कर्म जो है वो तो जनतांत्रिक कला है। अगर रंग कर्म को आप कुचल देंगे तो जनतंत्र को ही कुचल देंगे। सारी कलाएं जो है वो रंगमंच में समाहित हैं। इसमें जितनी कलाएं हैं, बिना सब कलाओं के मिश्रण के रंग कर्म नहीं हो सकता। और सबसे कम माने की जो है सुविधा अगर सरकार देती है वो रंगकर्मियों को देती है, और वो सुविधा है भी नहीं। कभी कोई पहुंच गया, दे दिए, किसी ऑफिसर को लगा कि जो है दे देना चाहिए तो दे दिए, माने वो जो है उनके विवेक पर है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सांस्कृतिक नीति अभी तक, स्पष्ट सांस्कृतिक नीति नहीं है जिसमें कि हमारे कलाकार जाकर वहाँ बोलें कि ये सांस्कृतिक नीति है, इसमें हमारा ये अधिकार है और हमको ये दिया जाए, हम ये काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 3 पेज का आज मैंने देखा, यहाँ आना था तो मैंने वो जो है उसको पोस्ट डाला नहीं, लेकिन जो है मैंने जो नीति देखी उसमें 3 या 2.5 पेज की जो है सांस्कृतिक नीति है वो इतनी क्लिष्ट है कि उसको आम आदमी समझ भी नहीं सकता। तो वो मैंने जितना पढ़ा और बहुत ध्यान से पढ़ा तो एक तरह से वो जो है ऐसा लग रहा था जैसे कोई आयोजन समिति ने उस नीति को बनाया हुआ है। वहीं जो है जब नीति में खोज रहा था, मेरे को मध्य प्रदेश की नीति मिली जिससे हम अलग हुए हैं। वो इतना क्लियर और स्पष्ट है। सबसे पहले कलाकारों के लिए क्या संवर्धन होगा ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या माने कि जो है उनको सहयोग दिया जाएगा, कैसे ये सब लिखा हुआ है। प्रदेश में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में नहीं है। 20 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो ये लग रहा है कि जैसे आज पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से अलग होके उसको तकलीफ हो रही थी, वैसी हम संस्कृति कर्मियों को मध्य प्रदेश से अलग होकर तकलीफ आप कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जितना सम्मान छत्तीसगढ़ के कलाकारों का, संस्कृति कर्मियों का था, वैसा अलग राज्य बनने के बाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहले जब जो पुराने लोग हैं वो बता देंगे आपको कि जब मध्य प्रदेश राज्य बना था, हमारे यहाँ के संस्कृति कर्मियों को तुलसी सम्मान भी मिलता था। वहाँ से हम यहाँ बैठे हुए थे। आज यहाँ के जो संस्कृति कर्मी हैं, ये बस्तर के और ये जो है आसपास अंबिकापुर के, इन लोगों को क्या मिल रहा है? वो तो बोलते हैं हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश में जब हम थे, मध्य प्रदेश से यहाँ के रंगकर्मी ये शर्मा जी हैं जयप्रकाश शर्मा जी, ये यहाँ से जाके रंग मंडल में काम किए हैं, है ना। वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं ये खुद बताएंगे आप। आपने एक बात की विवेक की, संस्कृति विभाग में इन दिनों विवेक ही हैं, तो क्या वो विवेकहीन है? देखो, नाम विवेक रख लेने से अब आदमी को विवेक आ जाए तो फिर तो सभी लोग रख लें। अब ये कहावत भी है ना कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो ये भी तो बात है। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं? और विवेक उनमें नहीं है, इसलिए तो उन्होंने ऐसी बात की। और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विभाग में विवेक भी है और आचार्य भी है। आचार्य का मतलब गुरु होता है। वो किसी के बाप को उटक रहे हैं, शर्म की बात है कि संस्कृति जैसे पद में, संस्कृति विभाग के इतने जिम्मेदार पद में बैठ के एक लगातार जिंदगी भर काम करने वाले रंगकर्मी के साथ इस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं। ये मेरा तो अपमान जो है वो हो गया। मैंने स्वीकार भी कर लिया मेरा अपमान हो गया है, लेकिन ये अपमान को हमारे जो यहाँ जो संस्कृति कर्मी वो थोड़ी स्वीकार करेंगे। उनको तो लगेगा कि जो है ये हम सबका अपमान है। अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सबके लिए बड़ी दुख की बात होगी। क्या जिन्हें माहौल नहीं है क्या छत्तीसगढ़ में, वाकई में जिन कलाकार मन है, रंगकर्मी मन है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ थे? बिल्कुल अन्याय होते। न्याय कहाँ होते? न्याय होते तो बाप की तिस कहो। एक आचार्य साउथ इंडियन के अधिकारी, साउथ इंडियन है,
जो उन संस्कृति विभाग यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग का बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहाँ शासन वाला बैठाते हैं। और जब एक अनुदान मांगे गई कि हमला तनवीर जी के अगर पुण्यतिथि में एक समारोह करना है, एक अनुदान मांगे गई और पूरी तरह बाप का ही अरे कोई बात है कि बाप उठा रहा है यार, तो हम तो इसका विरोध करेंगे और विरोध करने आए हैं। मैं इनको रोते हुए देखा हूँ, मेरा भी आंसू निकल गया। रुलाने का काम कर रहे हैं विभाग। बिल्कुल देखो, अरे मैं रो डाला इसको देखते देखते, और अभी भी रो रहा हूँ। ये संस्कृति कर्मियों की आंखों में ये आंसू, बिल्कुल ये तो दिखाएगा ही आंसू, आंसू को रुकेगा नहीं और प्रदर्शन होगा, वो क्या कहते हैं हल्ला प्रदर्शन सब कुछ होगा। और जब तक वो संस्कृति विभाग का अधिकारी आचार्य वहाँ से हटे नहीं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता। ताकत नहीं। अनिल जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल नहीं है फिल्म कलाकारों के लिए छत्तीसगढ़ में? नहीं, बिल्कुल माहौल नहीं है। देखिए, यहाँ की संस्कृति और जो कला है, यहाँ के कलाकारों को समझने वाला व्यक्ति जब यहाँ बैठेगा उस पद पर, तब तो वो समझेगा ना। और किसी जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह से अभद्र व्यवहार करना शोभनीय नहीं है, अति निंदनीय है। और दूसरी बात यह है, मेरे को लगता है कि उनको लोक व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। भाई, एक पढ़े लिखे आदमी और एक कहते हैं ना जो एक गंवार शब्द होता है ना, अंतर तो होना चाहिए ना। और इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर तो आप किसी सामान्य आदमी से भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। तो आपने तो जो 40-40 साल से रंग कर्म कर रहे हैं, हबीब तनवीर साहब के शिष्य रहे हैं, उनके साथ अभद्रता दिखा रही है, अच्छी बात तो नहीं है। और सरकार को तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि तभी लगेगा कि हाँ, आप छत्तीसगढ़िया कलाकार के बारे में सोचते हो, छत्तीसगढ़ के रंगकर्मियों के बारे में आप सोचते हैं, ये पता चलिए। कैसे दीदी, क्या हाल है कलाकार मन के? बहुत बहुत बुरा हाल है। मैं तो देखे हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, बहुत बुरा हाल है। ना इकर मन पास रिहर्सल के जगह है, ना इकर मन पास फंड है, ना ये आओ तो आओ। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे संस्कृति विभाग में कोई बाहर से है ना, साउथ इंडियन है वो, है ना, तो हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों को क्यों स्थान दिया जाए? समझ मेरा सीधा गवर्नमेंट से मैं सवाल पूछत हूँ कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ना बीएसपी नहीं है कि बाहर से यूपी, बिहार, साउथ कहीं से भी आके लोग बसे। छत्तीसगढ़ के संस्कृति के लिए छत्तीसगढ़ के लोकल आदमी ला ही वो पद में बैठाया जाए। तो जिन मन बाहर के मन बैठे हो समझ नहीं आया? नहीं आए। संस्कृति छत्तीसगढ़ के संस्कृति ले समझ ही नहीं सके मन। जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति पहली से, अभी मैं बिल्कुल खुले शब्द में बोल रहा हूँ, अभी जो छालीवुड में भी जो घुसे हैं अदर वमन पूरा छत्तीसगढ़ के छवि बिगाड़ दिन संस्कृति के। अश्लील शब्द, अश्लील भाषा, अभद्र भाषा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति नो है। तो ये हमार योग मिश्रा जी हैं, आज इतना साल से रंग मंच पे काम करते हैं और सहयोग करते हैं, और उकरमन के साथ ऐसे व्यवहार करना बिल्कुल भी शोभा नहीं दे। और वो आचार्य तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना के इस संकट काल में सब कोई जूझते रहे हैं और सर्वाधिक जो है परेशानी कलाकारों को भी हुई है। क्या आर्थिक तौर पर भी कोई राहत, कोई मदद? मैं एक बार ये बोलना चाहूँगी कि मेरा नाम सिग्मा उपाध्याय है। मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से स्नातक हूँ। जब स्नातक होकर मैं छत्तीसगढ़ आई, यहाँ पे काम करना चाहा, तो मुझे यहाँ की गवर्नमेंट से आज तक एक भी ग्रांट नहीं मिली। मैं जो काम कर रही हूँ, आप जो बोलते हैं प्रोफेशनली थिएटर करना, उससे पैसे कमाना, वो मैं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में काम मध्य प्रदेश सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार से कोई मदद? छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसा कोई उनकी नीति ही नहीं है। जैसा कि अभी योग सर ने कहा कि उनकी स्पष्ट नीति नहीं है। देश में हर राज्य की एक संगीत नाटक अकादमी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज 20 साल बाद भी संगीत नाटक अकादमी क्यों नहीं है? सवाल है ना, तो ये सवाल होने चाहिए और हमसे नहीं, जिम्मेदारों से होने चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं सरकार कह रहे हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा थिएटर हॉल बना देंगे, 10 एकड़ में ऑडिटोरियम बना देंगे। ये सब बातें है, ये सब आप देख चुके हैं। एग्जाम्पल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, इस जिसका एक दिन का किराया ही 1 लाख रुपए है। आप लोग से भी वही किराया है? बिल्कुल वही किराया है। कोई रियायत बंद पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। आज तक हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। कोई उसमें कोई रियायत नहीं, मुक्ताकस नहीं दे रहे होंगे? कुछ भी नहीं देते हैं लोग, जो है क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से करते हैं। मुक्ताकाश का
का रेट भी कह रहे थे बीच में कि बढ़ने वाला है, और ये तो बढ़ाना है क्योंकि राजस्व बढ़ाना है करके इसका भी रेट बढ़ाएंगे। मतलब अब कलाकारों के लिए मंच है वो भी कोई रियायत नहीं, कोई मदद नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई नीति ही यहाँ पे हमें एक प्रॉपर लाइट साउंड वाला ऑडिटोरियम सही रेट में हमें मिल ही नहीं रहा है, साफ बात एकदम। अच्छा आइए संतोष जी, मैं तो आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी आप खूब लिखते रहते हैं, बहुत पीड़े में हैं। हाँ, पीड़ा तो होना है। देखिए, सरकार की कोई भी संस्था हो, वहाँ पे पब्लिक का काम है, जिस विधा से जुड़े हैं वो अपनी अर्जी लेकर के जाता है, और जब वो अर्जी लेकर के जाता है तो सरकार उसको संतुष्ट करना चाहिए। हम नहीं बोलते कि योग मिश्रा जी गए तो उनको 5 दिन की अनुमति दे देते, लेकिन उनको संतुष्ट तो करते। लेकिन ये कह देना कि ये संस्कृति, सवाल एक योग मिश्रा का तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए तो हम यहाँ आज खड़े हैं ना। अगर योग मिश्रा का सवाल होता तो ये इतने सारे कलाकार यहाँ के नहीं खड़े होते। और आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 2 साल में कोरोना आया है और पूरे देश में आया है, सबके काम धंधा चालू हो गए, लेकिन हमारे मन के काम धंधा कलाकार मन के कुछ नहीं। और आप मजे की बात आपको बता दो, जब सीएम हाउस में हरेली मनाए जाते तो वहाँ कलाकार मन, ओकर एक जन बहुत बड़े कलाकार है दिलीप सड़ंगी जी, ओकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, वो बढ़िया गाना बजाना करते। सीएम तो को ढोलक बजाती है कोरोना काल में, लेकिन हमारे कलाकार मन पर कोरोना है और ओकर मन पर कोरोना नहीं, अभी भी हरेली मनाएगी से सिर्फ सडंगी जी चला थे, सिर्फ सड़ंगी जी चला था, अभी उपवास रही से। भैया मैं बताना चाहता हूँ आप उपवास रहे से कोरोना नहीं भागे। अगर वो बैठे हैं सरकार में तो यहाँ के सरकार मन के विषय में बता कि कैसे तकलीफ में दुख में हम लोग भी कार्यक्रम दे। हम 2 साल से कोई काम नहीं करे, हम लोग नहीं कहे कुछ कलाकार मतलब कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं। एक भी कलाकार बता देना कि शासन से 2 साल में कोई भी एक तो कार्यक्रम मिले हुई के। और संस्कृति करी में रंग करी में तो फोकट में काम करते, जो भी 25-50 हजार मिलते ना वो टेंट माइक वेशभूषा ही पैसा चल देते। कोई आयोजक लोगों में से 10-5 हजार रुपए नहीं बचना है, हम तो फिर भी स्टेज में जाते हैं तो 2-4-5 हजार रुपए बच भी जाते। ऐसे आदमी लोग बोलना कि संस्कृति विभाग आपके बाप का नहीं है, तो आचार्य जी संस्कृति विभाग आपके भी बाप का नहीं है, और हम बताएंगे कि संस्कृति विभाग किसकी बाप का है। तो ये पीड़ा ये दुख है। तो ये बताइए जो है आप क्या करते हैं? मैं फिल्म निर्माता हूँ। फिल्म निर्माता हैं, तो फिल्म निर्माण का काम चल रहा है ठीक ठाक? अभी तो 1.25 साल से बंद है सब कुछ। सब कुछ बंद है? सब बंद है। कहीं से कोई सरकार कहती है कि हम सब्सिडी दे देंगे, थिएटर में छूट दे देंगे, आप फिल्में बनाइए, फिल्म लगाइए? सिर्फ प्लानिंग चल रहा है ऐसी, तो कब से सब्सिडी चालू होना था वो भी नहीं हुआ है। सब्सिडी चालू होने वाला तो वो भी अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी भी एक बार पहुंचे हुए थे थिएटर जी, फिल्म देखने गए थे हसन पगली फंसे पे। हाँ, तो नहीं फंसे हैं कोई? बहुत परेशानी चल रहा है भैया। अभी क्या है, 2-2.25 साल से सारा सब शूटिंग वूटिंग सब चीज़ बंद है। बहुत तकलीफ हो रहा है, हमको भी हो रहा है, कलाकार को, सबको बहुत तकलीफ है। शूटिंग वूटिंग करते हैं तो उसमें कोई रियायत देते होंगे, कोई स्थल छूट दे दिए, वहाँ पे पैसे नहीं लिए, आप आइए शूट करिए, इस तरह की कोई चीज़ है? जैसे मध्य प्रदेश तो बहुत करते रहता है ऐसा। हम तो यहाँ का 7,000 रुपये पर डे का वो दिए थे, चार्ज दिए थे, मुक्तांगन का 7,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 7,000 रुपये चार्ज किए? जी बिल्कुल दिए। उसमें कोई छूट भी नहीं? कोई छूट नहीं, छूट की जगह लूट है? लूट है। हाँ? क्यों भाई, छूट की जगह लूट चल रहा है? बिल्कुल सर, हाँ? मैं तो कहूँगा कि खुलेआम लूट रहे हैं वो। हाँ। और जो स्थानीय कलाकार हैं उनको जगह भी उपलब्ध नहीं है। हाँ। वो बेचारे इधर उधर से अपनी जगह का जुगाड़ लगा के वो कहीं कहीं रिहर्सल करते हैं। शासन से जब वो मदद मांगने जाते हैं, एक्चुअल में जो संस्कृति विभाग जो बनाया हुआ है सरकार की तरफ से, प्रत्येक राज्य में बनता है, वो यही काम करता है। उसका उद्देश्य यही है कि स्थानिक लोगों को, स्थानिक कलाकार हैं उनको किस तरह से वो आगे बढ़ाएं, उनकी जो योग्यता है, उनके मन में जो कला है, उनके शरीर में जो कला घुसी हुई है, उसको कैसे वो उभारें, ये संस्कृति विभाग का मेन उद्देश्य है। संस्कृति विभाग का एक वरिष्ठ कलाकार, निर्माता, निर्देशक और कई, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, वो कला के प्रति समर्पित हैं पूरी तरह से। वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उसने नौकरी छोड़ दी और कला के प्रति स्ट्रगल कर रहा। आज वो मतलब अपने पॉकेट खर्च लोग बचा के वो गली कूचे में जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वहाँ रिहर्सल करके वो नाट्य के माध्यम से समाज में जन जागृति का काम भी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। उसके बाद अगर किसी ने उन्हें सलाह दी कि देखो संस्कृति विभाग जो है आर्थिक रूप से स्थानीय कलाकारों की मदद के लिए बनाया गया है, आप उनसे जाकर मदद मांगिए। मैं कहता हूं साहब, इतना वरिष्ठ आदमी उस डायरेक्टर के पास जो भी है, वो संबंधित अधिकारी मुझे नहीं मालूम, उसके पास वो गया, ठीक है। आपके पास अगर फंड नहीं है या किसी प्रकार की, तो आप उसको, आपका ठीक है, आप बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, आपके सबऑर्डिनेट भी होंगे, उनको जाके व्यवस्थित समझाइए कि सर ये हमारी ऐसी ऐसी प्रोसीजर है, ऐसी ऐसी प्रोसीजर, इस ढंग से आप आइए। ये क्या हुआ,
कि वो तुम्हारे बाप का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस है? क्यों अपमानित करना कहाँ तक उचित है? अपमानित करना कहाँ तक उचित है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग क्या चल रहा है भैया कलाकारों मैं अलीम बंसी, छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार। मुझे जो पता चला योग मिश्रा जी ने जो बताया है ये बहुत ही निंदनीय है और बड़े दुख की बात है कि ये कलाकार जो आपके पास पर छत्तीसगढ़ की मातृभूमि पर जन्मे, एक छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े निर्देशक जिसने छत्तीसगढ़ी कला को देश विदेश तक पहचान दिलाया, उनकी जयंती पर एक आयोजन जो करना था जिसके लिए योग मिश्रा गए और कुछ ही नहीं प्रकाश और मंच व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा। नहीं, ये बात तो सही है कि जो सारे लोग यही कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति का एकदम धनी गढ़ है, सब कुछ है, लेकिन कलाकारों के साथ ये ठीक हो रहा है? छत्तीसगढ़ कला संस्कृति का गढ़ तो है, लेकिन इसके उत्थान के लिए कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है? इसके उत्थान के लिए कुछ नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो सब अपने आप में हो रहा है, बंदर बाट हो रहा है। बंदर बाट हो रहा है सर, बंदर बाट हो रहा है? बिल्कुल, कहीं से कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सन्ना। कलाकारों के लिए कुछ नहीं है, बाकी सबके लिए। भाई देखिए, संस्कृति का काम जो है संस्कृति कर्मियों का काम होता है। उसमें संस्कृति विभाग क्या करेगा, है ना? संस्कृति विभाग बना किस लिए है? कलाकारों के लिए। और वहाँ कलाकार ही नहीं है। कलाकार ही नहीं है तो फिर संस्कृति विभाग का मतलब क्या है? ऐसे विभाग को तो बंद ही कर देना चाहिए फिर। जहाँ पे कलाकारों का कोई उत्थान ही नहीं है। उत्थान नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है, है ना? ज्यादती है, तो ऐसे संस्थान को बंद ही कर देना चाहिए सरकार को। बंद कर देना चाहिए। फिल्म समीक्षक है अनिरुद्ध दुबे जी। दुबे जी, छत्तीसगढ़ जो है अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरी देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के कलाकारों के साथ इस तरह का व्यवहार होना आपको क्या लग रहा है? और जो माहौल बनना चाहिए कुछ और बनना चाहिए, ये कुछ और बन रहा है? देखिए क्या है कि हवित तनवीर जी की जहाँ तक बात है तो न सिर्फ प्रदेश भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हस्ती थी। उनके नाम पे एक आयोजन का प्रयास हुआ और पहल शुरू हो रही थी, तो उसमें क्या है कि मैं समझता हूँ कि उसमें मदद मिलनी चाहिए थी और व्यवहार जो है इतना रूखा नहीं होना चाहिए था, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। कम से कम हविज साहब के आयोजन पे कोई थोड़ा सा संस्कृति विभाग की ओर से पहल होती, कदम उठे होते तो एक क्या है कि एक वातावरण मिलता और वो वातावरण सदैव के लिए होता, ये मेरा मानना है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि चूंकि देखिए मुख्यमंत्री तो हैं ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी, है ना, और कोशिश भी उनकी कि वो संस्कृतियों को जो है बढ़ावा दे, इसलिए सीएम हाउस में वैसा आयोजन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। तो ये कहीं अधिकारी लोग ये छवि को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करते रहते इस तरह का विवाद खड़ा करके? देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति को लेकर शुरू से ही उदार रहे हैं, ये आपने सही कहा, और उनके विविध आयोजन भी हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैं समझता हूँ कि अभी बात बहुत कला संस्कृति को लेकर आगे बढ़ चुकी होती। मतलब है कि सरकार बनने के बाद जो है व्यवस्थित होने में 1 साल, फिर 1.5 साल का जो कोरोना काल, कुल मिला के 2.5 साल, तो उस हिसाब से भी संस्कृति को लेके अब देखिए फिल्म विकास निगम की दिशा में फिल्म सिटी को लेके सरकार की पहल शुरू हो गई, वो दिशा में आगे बढ़ ही रही है, प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ा सा वो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे संस्कृति परिषद गठित करने की बात इन लोग कह रहे थे, वो कुछ तैयार नहीं हो पाया? देखिए मैं आपको फिर से वही बात रिपीट करूंगा, जो कुछ लोग हैं क्या जो कि इसको रोड़ा बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति या कलाकारों का उत्थान हो? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कहीं विघ्न बाधा वाली बात होती ना तो हमारा रायपुर का मीडिया जो है उसकी अपनी पहचान पूरे भारतवर्ष में है। बहुत सारी बातें छन कर तो कोशिश ही है बहुत जी, आपकी कोशिश हुई और आप सदैव लगे भी रहते हैं, तो बहुत सारी बातें छन कर आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जानबूझ के बाधा खड़ी की जा रही है और लोग चाह नहीं रहे, वैसा नहीं है, लेकिन कुछ जो घटनाक्रम हो जाते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे घटनाक्रम कम से कम ना हो, ये मेरा मानना है। ये मानना है। अच्छा, ये बताइए आप लोग जो है सर कि कोरोना के इस संकट काल में किस तरह की पीड़ा से गुजरे हैं, क्या क्या हालात रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। अच्छा, आइए जरा जो है राजेश जी हैं उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, आप तो जो है खूब लिखते रहते हैं, थोड़ा बताइए कि जो है 2 सालों में क्या हुआ है? असल में 2 सालों में क्या हुआ ये एक अलग मुद्दा है, अभी हम लोग यहाँ हैं ये अलग मुद्दा है। तो हमने बात की उनसे, योग जी से, बाकी कलाकारों से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कलाकारों की वाकई में वास्तविक स्थिति है क्या? वाकई में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं और कहीं से कोई राहत कोई मदद नहीं है, ये परिस्थिति है अभी? नहीं, अब देखिए क्या होता है आर्थिक स्थिति, आप पूरी बात को पहले क्रमशः अगर जानना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ एक हम बहुत जनरलाइज करके अगर कहेंगे कि आर्थिक स्थिति क्या है तो विषय अगर अलग हो जाता है। डिपार्टमेंट एक अलग है, डिपार्टमेंट की आइडेंटिटी अलग है और डिपार्टमेंट से हम क्या चाहते हैं और फिर अलग अलग लोग क्या चाहते हैं, ये अलग चीज़ है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी एक मुद्दे को लेकर के बात करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा।
नहीं तो फिर एक जनरली ढंग से अगर हम कहें तो पूरे विश्व को मैं चूंकि समझना चाह रहा हूँ, मैं तो अलग अलग लोगों से बातचीत भी किया, मैं ये समझ रहा हूँ चूंकि देखिए योग मिश्रा जी गए, आर्थिक दिक्कतों के बीच में वो अपना थिएटर को जारी रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि तनवीर साहब के ऊपर जो है कुछ अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो जाए, लेकिन संस्कृति विभाग से बजाय मदद मिलने से अपमान मिल जाता है। तो वाकई में ये कलाकारों के साथ ये स्थिति क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए हबीब साहब पे कार्यक्रम होना चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा? पहले नहीं बात तो ये कोई नहीं करेगा, है ना? कोई भी आर्टिस्ट नहीं करेगा, अगर वो बहुत नामी कलाकार है तो भी, और अगर बहुत सामान्य कलाकार है तो भी, है ना? हम कोई कल्पना करते हैं, हम कोई आयोजन करना चाहते हैं, विभाग के पास जाना और उनसे मांग करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। विभाग किसी आयोजन के लिए किसी आर्टिस्ट को कितना करता है कितना नहीं करता, ये उनका अपना अधिकार है। अब सवाल ये है कि हम क्या सिर्फ इसलिए नहीं जाएं, हमारा ये अधिकार है। अच्छा, एक राज्य है, उस राज्य का भी अधिकार है कि वो कलाकारों के लिए कुछ काम करे, और एक राज्य के पास जाना हम आर्टिस्टों का भी दायित्व है, या जो आर्टिस्ट अगर हैं जो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, पिछले जो आपने कहा ना कि 2 साल, तो 2 साल में तो स्थितियाँ बदली हैं, और चूँकि कोरोना का प्रसंग है तो उसमें वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम कोई बात लेकर के कहीं जाते हैं तो हमारी बात को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सुना जाना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है। निर्णय कब होगा कब नहीं होगा ये एक अलग विषय है ना। अब दूसरी बात यह है कि कौन व्यक्ति किस तरह से वहाँ कब जा कर के और किस किस तरह से क्या मांग करता है, ये एक अलग विषय है ना। तो इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा तत्काल टिप्पणी करना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। पद्मश्री अनूप रंजन पांडे जी हैं। अनूप भैया, ये बताओ कि जिन्हें ये छत्तीसगढ़ के कलाकार मन के साथ का हुआ थे, छत्तीसगढ़ जिन्हें पूरा संस्कृति के गढ़ है, आप बस्तर के कलाकार मन ला जिन्हें जगह जगह लेके जाते हो, ये माहौल ऐसा काबर बना थे? अब वो माहौल काबर बना थे तो समझ में नहीं आते, लेकिन जो भी माहौल बना थे वो देख के बहुत दुख लगा थे अभी। काबर कि जे हिसाब से अभी योग मिश्रा जी जो एक सीनियर रंगकर्मी है, वरिष्ठ रंगकर्मी, और यही प्रदेश के जो चिन्हारी है हबीब तनवीर साहब, ओकर जन्मदिन ला जेकर जे जिम्मेदारी असल में सरकार के रही थे, एक तरह से सरकार ला मनाना चाहिए, सरकार के साथ साथ सभी रंगकर्मी मन ला भी मनाना चाहिए, मैं कोई वो नहीं है। ओकर याद ला, ओकर सुरता ला जिंदा रखे के खातिर वहाँ निवेदन करे गई और निवेदन में जो एक तरह से जो भाषा के प्रयोग करे गई से बहुत दुखद है। जे हिसाब से जो एक तरह से जब आप कोई के अपमान करते हो तो समझ लो आप खुद अपन सम्मान लो खोवत हो, मतलब ये बहुत दुख के बात है। और मैं एकर पूरी तरह से बहुत निंदा करत हूँ मैं, और बहुत ये गलत बात है, ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए और सरकार ले जिम्मेदारी उठाना चाहिए बहुत अगन चीज़ के, विशेषकर जो एक चिन्हारी जो हबीब तनवीर साहब के स्मृति ले लेके एक सामान्य सी चीज़ पर एक इतना मेहनत से काम कर रहे थे। वैसी आप देख लो कि लंबा समय से थिएटर लेके पता नहीं कैसे का गतिविधि है, का चला थे, का हुआ थे, कोई सूचना नहीं मिल पाते, कोई जानकारी भी नहीं मिल पाते, कोई शोज नहीं हुआ थे। जबकि सरकार अगर शो नहीं कर पाते तो जिन शो करे के कोशिश कर रहे थे ओला कम से कम मदद करना चाहिए। तो ये मोर ये कहना है। और ये जो अभी जो घटना हुई से, ये घटना के मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ, बहुत गलत बात है, ये दुखद है, ये होना नहीं चाहिए। तो मैंने जो है कोशिश की कलाकारों के साथ बातचीत करूं, उनका हाल जानूं, और यही मैंने जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के भीतर में फ़िलहाल कलाकारों के साथ क्या हो रहा है। कलाकार इस बात से बेहद दुखी है, अगर उन्हें आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते, उन्हें जो है कहीं से कोई राहत नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम उनका अपमान तो मत करिए। ये तमाम कलाकार इस बात को लेकर के आज इकट्ठा हुए कि छत्तीसगढ़ जो कि संस्कृति के गढ़ के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है, वहाँ से कम ऐसी तस्वीर, ऐसा संदेश तो ना जाए। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।